हेलो नमस्ते दोस्तों। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैंने एमबीए किया हुआ है एचआर डिपार्टमेंट से। मेरा मेन काम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मैं लोगों की सोच पर सर्वे करता हूं। आजकल जो आप देख रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए कोई भी काम करता है, पर काम वह करता है तो किस क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और अपने जीवन के बारे में प्रत्येक क्षेत्र में आप किस प्रकार से अपने आप को सफल बना सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो अपने जीवन की पूरी लाइफ का पूरा चक्रण आपको दिखाई देगा, जिससे इस वीडियो में इतनी ज़्यादा नॉलेज दी गई है जिसको देख करके आप अधिक से अधिक मात्रा में अपने आप को खुशनसीब मानेंगे कि आपने यह वीडियो देखी है। मेरा कहना है कि हम अपनी लाइफ को पावरफुल बनाने के लिए अपने जीवन की सभी पूरी चीज़ों को किस प्रकार से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु की ज़रूरत होती है तो हम दुकान से उस सामान को खरीदते हैं। जब हम दुकान से उस सामान को खरीदते हैं तो वह हमें उस पर पूरा इम्पोर्टेंट विश्वास नहीं रहता है कि यह प्रोडक्ट पूरी तरह से सही है या नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना यह चैनल बनाया है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलेंगी। और मेरी ट्रेनिंग में प्रॉपर तरीके से इस समय चल रहे विभिन्न प्रकार की फसलों पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फसलों पर किस प्रकार से बीमारियाँ आती हैं, फसलों पर किस प्रकार से कीटाणु आते हैं, वायरस आता है, और किस प्रकार मिट्टी का पूरी तरह से बदलाव किया जा सकता है। मिट्टी के जो उर्वरकताएं ख़त्म हो चुकी हैं उसको पूर्ण रूप से बनाने के लिए मैं प्रॉपर तरीके से हर जगह जाकर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हर जगह जाकर सर्वे कर रहा हूँ, गांव-गांव जाकर के वहाँ खेतों में जाकर के देख रहा हूँ। जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देखे वह अधिक से अधिक संख्या में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जैसे कि मानव की लाइफ में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, चाहे बीमारी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो या खेती किसानी से रिलेटेड समस्या हो, या जब भी अपन कोई भी शॉपिंग करते हैं तो आप हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए मेरे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर 9165338233 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट जो भी सामान आप खरीदना चाहें वह सीधा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9165338233 पर सीधा संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं और मेरे से भी वह प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। हैंड टू हैंड डिलीवरी, आपको कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, जिसमें आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहें वह खरीद सकते हैं। और मेरी यह ट्रेनिंग लेने के लिए आप सीधे मेरे इस नंबर 9165338233 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी जगह, गांव, शहर, सिटी, किसी भी जगह पर मेरी ट्रेनिंग अगर लेना चाहें तो स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या हो, जैसे कि बवासीर, घुटनों का दर्द, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, शरीर में आने वाली जकड़न, बुखार, निमोनिया, हैजा, किसी भी प्रकार का बुखार या किसी भी शरीर से संबंधित जो भी समस्या हो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी विभिन्न प्रकार से सहायता कर सकता हूं। जय हिंद, जय भारत। कि जो सुनेगा वही तो आगे बात करेगा। और गुरुकुल महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आप लोगों सभी के लिए, टीसी छावड़ा जी के लिए और सभी के लिए मैं बहुत टीसी सर आके समझाए। ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं कोई कंपनी का मालिक आके एक एक आदमी को समझाए और कहे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। मौका है और मौके पे जो चौका लगाता है वही तो बड़ा खिलाड़ी बनता है। आप सभी बड़ा बनना चाहते हैं तो मौका है। और दोस्त, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि जीवन में ये तिल्ली जली हुई है। ये जली हुई तिल्ली चाहे जितना जला सकती है, परंतु ये बुझी हुई तिल्ली ये चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे तो भी। तो आपके अंदर ये आग है या आप बुझी हुई हो, ये डिसीजन आपका करना। आग है तो आग है तो आप गुरुकुल में आएंगे।
और बुझी हुई है तो अभी सुना और वापस बैठ जाएंगे। तो आग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त मेरे गुरुदेव कहते हैं कि एक बुझा हुआ दीपक एक भी दीपक नहीं जला सकता है। एक भी इसमें एक भी दीपक नहीं जला सकता है। परंतु ये जला हुआ दीपक लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, हजारों दीपक जलाने का हैसियत रखता है, औकात रखता है। आप लोग फ्रेंड्स, आप जल गए तो हजारों परिवार में आप रोशनी और आर्थिक आजादी लाएंगे। इस अभियान के उनको बहुत बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। एक दीपक हजारों दीपक जलाने की औकात रखता है, और ये दीपक की एक दीपावली बना सकते हैं। आने वाला जो भारत है वो नंबर 1 भारत बन सकता है। तो आज मैं आप लोगों से एक ही आशा और विश्वास के साथ कहूंगा कि आज आपका दीपक जला के, हजारों दीपक जलाने की आप और हम कसम खाएंगे और जला के रहेंगे। फ्रेंड्स, जीवन में जलाने के लिए जरूरी है कि आइए हम मिलकर आरसीएम करें, अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए। क्योंकि घर घर ढाणी ढाणी, हर घर पे, हर गली में, हर ढाणी में अगर अपनी दुकान होगी तो वहां प्रोडक्ट यूज होंगे, वहां बहुत बड़ा काम होगा। तो आप और हम बड़ा करना चाहते हैं तो अपनी दुकान, अपनी दुकान, अपनी दुकान लगाइए सर। और इस दुकान को अगर आपने लगाया तो आत्मनिर्भर भारत, भारत के आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प कर सकते हैं। एक नए भारत का इतिहास लिख सकते हैं, जो हमारे टीसी सर का एक सपना है कि आर्थिक आजादी आए। वो आर्थिक आजादी के आप और हम सिपाही बन पाएंगे। तो दोस्त, बड़ा करने के लिए जरूरी है कि जीवन में बड़ा करना चाहते हो इस नेटवर्क में, तो सबसे पहले जीवन में सफल होना है तो 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे, कि पागल जा रहा है, आरसीएम वाला जा रहा है, बेवकूफ जा रहा है। लोग जो कहते हैं आपका घर का बिल वो नहीं चुकाएंगे, वो आपकी आर्थिक आजादी को नहीं लाएंगे। तो दोस्त, इनको लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर कहानी कहे तो बहुत बड़ी, हमारे गुरुदेव मुखर्जी कोठारी का सर सुनाया करते हैं, मुझसे नहीं होगा। ये अपने मानसिकता में डाल दिया, मेरे से नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। और आपने कहा मैं कर डालूंगा तो हो जाएगा, अभी मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, जहां हार डालू सोना कोयला बन जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान ने 24 घंटे सबको दिए हैं, 8 घंटे सोने के लिए, 8 घंटे काम करने के लिए, और 8 घंटे में जो आप दूसरे उल्टे सीधे काम करते हो उसमें से काम कर लो। इन 5 वाक्यों को आप डाल देते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। खरीदारी करते हुए महत्वपूर्ण पहलू क्या होना चाहिए? एक तो मार्केट से खरीदारी करते हैं, एक अपने आरसीएम से खरीदारी करते हैं। पहला, स्वदेशी होना चाहिए। जो स्वदेशी चाहते वो ए लिख देना अपने चैट बॉक्स में, और जो विदेशी चाहते वो बी लिख देना। पक्का बिल चाहिए, बिगर बिल का चाहिए। बेहतरीन उत्पादन, दुकानदार से कम कीमत, असली, जरूरत के, मनी पे गारंटी, मान्यता प्राप्त, परिणामजनक, नजदीकी उपलब्धता, इनकम देने वाले। जो मार्केट से लेके आते हो विदेशी, बिना बिना बिल, विज्ञापन वाले उत्पादन, अधिक कीमत, नकली, लुभावने, नो गारंटी, साधारण, संतोषजनक, दूर जाना पड़ता है खर्चा कराने के बाद। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए या बी? कौन सी कैटेगरी में आप और हमें खरीदारी करनी चाहिए? ए करना चाहिए, बी? वाओ, वाओ, मेरे आंसर में सब ए। फ्रेंड्स, अगर आपने ये ठान लिया कि मैं ये सब मेरे देश के लिए, मेरा जो इतना भी है, मेरे दोस्त हैं, मेरे हैं, सबके स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, मुझे उनको बीमार नहीं होना है, मेरे उसकी बीमारी घर में नहीं प्रवेश करे, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। शुद्ध खाओगे तो शुद्ध की युद्ध होगा ही, आपके जीवन में बीमारियां नहीं होगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे कहते हैं कि प्रोडक्ट आरसीएम के महंगे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनके साथ कानून बात करना चाहता हूँ। बादाम 900 रुपए किलो, गुटखा क्या भाव है? 4300 रुपए किलो। वो महंगा नहीं लगता है, महीने का 1 किलो खा लेता हूँ। और काजू, हाँ साहब हम तो गरीब है, काजू कैसे खा सकते हैं? और सिगरेट पी जाता है 5,000 की वो आदमी। शुद्ध घी 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो।
वो कहता है ये तो महंगे हैं, घी है, गरीब है, कहाँ से ले सकते हैं। तम्बाकू 1700 रुपए किलो वाली खा जाता है वो एक महीने में। सेम 100 रुपए किलो, जब बीमार हो जाते हो तो खाते हैं। और सुपारी 1 किलो 600 रुपए की आती, वो महीने में खा जाता है। दूध, हम गरीब हैं सर, चाय पी के काम चला लेंगे, दूध कहाँ से लाएं। और शाम को बोतल ले लेता है वो 560 की। वहां गरीबी नजर नहीं आती है। वहां और नहीं 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 नहीं, हम तो सर सामान कहाँ से लाए हैं, ये तो महंगा है, ये है, बाजार से दूर है, सर आपकी दुकान 4 किलोमीटर कोने में है, जाके ढूंढ के ले लेता है। ऐसे आदमियों की आदतें खराब है। वो और फिर कहते हैं महंगाई है, अच्छी खुराक कैसे खाएं, देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदतें खराब है। भाई जीवन में सफल होना है तो अपनी आदतों से, मैं स्टार्टिंग से कह रहा, आदत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्त, सही मायने में डायरेक्ट सेलर बनने का काम करेंगे तो लोग खूब हाथ मिलाएंगे। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही मायने में डायरेक्ट सेलर बन के काम करेंगे तो लोग खूब हाथ मिलाएंगे। आप ड्रेस कोड में आए, प्रोडक्ट का नॉलेज लें, और फिर बाहर निकलिए। आपके पास हर कोने पे आपको अच्छे आदमी मिलेंगे। पहला, यूज प्रोडक्ट। अगर आप सही मायने में अगर डायरेक्ट सेलर बने हैं, एसोसिएट बायर बने हैं, तो 100% प्रोडक्ट यूज, नॉट एक्सक्यूज। अगर घर में मैं हूं तो जिंदा हूं तो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करूंगा। जो आरसीएम में नहीं है वो कहीं से भी ला सकते हैं। तो 100% यूज। आप में से बहुत सारे 100% यूज करते हैं। बहुत सारे ज्वाइन होने के बाद 2-5 प्रोडक्ट ले जाते हैं, खाने का तेल ले जाता है या छोटा मोटा और कोई चीज ले जाता है, बाकी वो प्रोडक्ट नहीं ले जाता, और फिर कहता है मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही, मेरा टेक्निकल नहीं आ रहा, मेरा बिजनेस नहीं जा। अरे नहीं चलेगा। क्यों कि 100% यूज होने के बाद आपके घर से ही बिजनेस बाहर निकल जाता है। सेकंड, अटेंड सेमिनार। क्यों अटेंड करना चाहिए? क्योंकि आपकी संगत बढ़ेगी, आपकी रंगत आएगी, आप वहां सीखोगे। जब सीखोगे तभी तो मार्केट की बात करोगे। और गुरुकुल में क्यों जाते हैं? वहां सीखते हैं, इसीलिए जाते हैं। अटेंड सेमिनार, अटेंड गुरुकुल। शाम को 8 PM भी जरूर अटेंड करें, बहुत जरूरी है। अटेंड इवेंट, बड़े प्रोग्राम। 24 नवंबर को एनिवर्सरी प्रोग्राम होने जा रहा है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपको अभी से ये पता चल गया, तो तैयारी करो कि नवंबर में बहुत पूरे साल भर की एनर्जी एक दिन में मिलने वाली है। तो 24 नवंबर, लिख लो, डायरी पे नोट कर लो। बड़ा इवेंट बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है, और आपको मौका, ये बड़ा इवेंट मिल रहा है। विजिट कंपनी। आप और हम एकेडमी प्रोग्राम कराते हैं, आपकी अपलाइन के साथ एकेडमी प्रोग्राम में आते हैं, और कंपनी विजिट करने के बाद अंदर का जोश, जुनून, और आपकी काम करने की जो क्षमता, और आपका विश्वास, फेथ लेवल जो बढ़ जाता है, वो और कहीं नहीं हो सकता है। सबसे बेहतरीन फेथ लेवल, आपका विश्वास जो बढ़ता है, वो कंपनी विजिट के बाद बढ़ता है। एक बार जरूर ज्वाइन होने के बाद कंपनी विजिट करें, और विजिट करने के बाद आपको लगता है कि मेरे में जो जोश, जुनून और जो विश्वास पैदा हुआ है, मेरी टीम में भी ऐसा होना चाहिए, तो आप अधिक से अधिक अपने डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट बायर को लेकर पहुंचे तो बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। कंप्लीट नॉलेज, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी काम को जरूरी है कि उसका नॉलेज पूरा ले, क्योंकि आधा सीखा हुआ कभी कोई काम नहीं कर सकता है। कोई कार है, उसको स्टार्ट करना जानता है, गियर लगाना जानता है, और ब्रेक लगाना नहीं जानता है, तो एक्सीडेंट होगा सर। नॉलेज पूरा लेके कार को चलाएगा तो वो सफलता की ओर जाएगा। और कम अधूरा नॉलेज रिजल्ट नहीं, रिजल्ट देता ही नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको कंप्लीट नॉलेज लीजिए कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, क्या है, सिस्टम क्या है, ये सब का नॉलेज लेने के बाद आप बाहर निकलेंगे तो हर कदम कदम पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, एसोसिएट बायर साथ देने वाले हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है एक ये, अगर जीवन में आपको वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है, तो आपको वो मिलेगा जो अच्छा नहीं लगता है। आज जीवन में सोना अच्छा लगता है, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, फिर बुढ़ापे में उठना पड़ेगा। अभी उठ गए तो बुढ़ापे में
आराम से रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी जो बीज बोओगे वो बाद में काटना पड़ेगा। आज जो करोगे वो कल आपको रिजल्ट मिलने वाला है। क्यों? कि अगर जीवन में आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है तो आपको वो मिलेगा जो अच्छा नहीं लगता है। बट जीवन में आप वो करोगे, जीवन में जो आप वो करोगे जो अच्छा नहीं लगता, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, अपने आरसीएम की मीटिंग लेने जा रहे हो अच्छा नहीं लगता, डिस्ट्रीब्यूटर मना करता वो अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करते वो आपको बुरा भला कहता वो अच्छा नहीं लगता, ये जो नहीं लगता है वो आप अभी करोगे। इवेंट में जाना अच्छा नहीं लगता, बार बार गुरुकुल में बैठना अच्छा नहीं लगता, ये सब अभी करोगे तो आपको वो मिलेगा जो अच्छा लगता है। हमने उस समय जो काम किया था, कपड़ा एक प्रोडक्ट था, तो आज हमें वो मिल रहा है जो सब अच्छा लगता है। पहले हम निकलते थे तो हमारे पास पीयूसी 100 200 किलोमीटर हमारे पास प्रोडक्ट की उपलब्धता नहीं थी। आज तो ऑनलाइन हमारे पास सुविधा है, बहुत सारे हैं। तो अच्छा चाहते हो तो जो अच्छा नहीं लग रहा वो कर लो। अभी जूम मीटिंग में बैठना अच्छा नहीं लगता, बैठो, सीखो, क्योंकि आने वाले समय में आपकी टीम के आपके आपकी जूम मीटिंग में दुनिया बैठेगी। इसलिए जरूरी है ये करना। और ये इंपॉर्टेंट बात, और से जो घिसेगा वही चमकेगा। घिसने का अर्थ ये नहीं है कि आप बैठ के अपने आप को घिसाए। घिसने का अर्थ है कि आप अभी मेहनत करेंगे, आप अभी अपने आप में डेवलप करेंगे, आप में निखार लाएंगे, आप अभी पूरे फील्ड में भागेंगे, आप पूरे ही भागेंगे और बड़े बड़े इवेंट और सेमिनार में जाएंगे, टीम को ले जाएंगे, मेहनत करेंगे, तो जो घिसेगा वही चमकेगा। ये एक है, ये घिसा है। पहले इसको घिसा, जब जाके इसकी वैल्यू बढ़ी है। जो घिसता है वही चमकता है। और आप भी घिस गए तो आज हमारे बीसी सर हैं, कदम जी सर हैं, महावीर सारंग जी हैं, सुरेंद्र वत्स सर हैं, रवि शर्मा जी हैं, हमारे मुकेश जी कोठारी सर हैं, हमारी टीम में हजारों ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। आज वो चमकते हैं इसलिए क्योंकि वो घिसे हैं। कुदरत ने हमें सबको हीरा ही बनाया है, केवल निखार लाना है। और ये मौका है निखार लाने का। आप चाहते हो कि जीवन में निखार आए, आपकी हीरा हो, और उस हीरे को बड़ा चमकने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं उस पर बात करता हूं। सफलता किससे मिलती है? मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, सफलता किससे मिलती है? बहुत सारे अभी जवाब दे पाएंगे। मैं उनमें से कुछ जवाब आपको लिखा हुआ बताता हूं। ज्यादा मेहनत करने वालों को, यस या नो लिख के बता दे मेरे को। हैं? ज्यादा मेहनत करने वालों को, किसी का हाँ आ रहा है, किसी का ना आ रहा है, हैं? ज्यादा मेहनत करने वालों को। और नेक्स्ट, ज्यादा ज्वाइनिंग करने वाले को सफलता मिलती है। हो सकता है आपकी नजर में ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने वालों को नहीं, ज्यादा मेहनत करने वाले को भी नहीं, ज्यादा ज्वाइनिंग करने वाले को भी नहीं, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने वाले को नहीं। ज्यादा मेहनत कर रहा है और सही दिशा नहीं है तो भी वो असफल होगा। ज्वाइनिंग करा रहा, आगे की ज्वाइनिंग कराए, पीछे वाले गायब होते रहे तो कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने वाला एक आदमी सेल करे तो वो किराने की दुकान हो गई, तो उससे सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है, सफलता उसे मिलती है जो सही दिशा में लगातार मेहनत करता है। इंपॉर्टेंट क्या है? सही दिशा हो और लगातार, रुक रुक के नहीं। हमारे गुरुदेव श्री मुकेश जी कोठारी सर कहते हैं, इंजन, ट्रेन का जो इंजन होता है वो जब रुक जाता, पहले डीजल इंजन आया करता था, जब वो रुक जाता है वापिस चलता तो उसका धुआं निकलता है। तो जिंदगी में अगर लगातार नहीं चलते हैं तो आपके धुआं, रुक रुक के चलो तो धुआं निकलेगा। और धुआं निकलने का मतलब होता है कि आपको दर्द होता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। रेगुलर चलते रहोगे तो आपका धुआं निकलना बंद हो जाएगा और आपकी सफलता मिल जाएगी। और दो, सफलता के लिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग जो है 20-25 हजार रुपए को कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको इसके अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। अगर इनको कहो कि आपको आने वाले 2 साल या 5 साल या
10 साल इस अभियान में अगर आप रहे तो इस अभियान में आपके साथ ये हो जाएगा, वो सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो सुबह भागे शाम को आए, सुबह गए शाम को आए, सुबह गए शाम को आए, इसके अलावा कोई नहीं। 20-25 हजार में अपने करोड़ों के शरीर को, अरबों खरबों के शरीर को 20-25 हजार में गिरवे रख देते हैं। और फ्रेंड्स, जब वो रख देते हैं तो ये 1-2 लाख रुपए महीने कमाने की बात समझ में नहीं आती है। वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको 20-25 हजार कमाते हुए समस्या नहीं आती है। मेरी अगली बात करूं तो यह आदमी है, हर समस्या को लेके बैठ जाता है, काम नहीं करता है, तो सफल होगा क्या? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको समस्या नहीं आती है? हर व्यक्ति को समस्या आती। भगवान राम को भी समस्या आई थी, याद करें एक बार। वनवास में गए, सीता जी को वहां से रावण ले गया, ये कम समस्या थी? फिर जंगल में ना खाने ना पीने ना कोई किसी का ठिकाना, कृष्ण भगवान आए तो उनको उसका मामा ही मारने लगा, राक्षस, है, सांप, नाग देवता, न जाने कौन कौन मारने आए। यानी कि समस्याएं आएगी, और समस्याएं आएगी। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या नहीं हो। किसी को घर वाले की समस्या, किसी को बाहर वाले की, किसी को जमीन की, किसी को खुद के दर्द की, किसी को पड़ोस की, कि न जाने कौन कौन सी समस्याएं हैं। और हर समस्या का समाधान केवल एक ही व्यक्ति के पास है। वो कौन है? बताएंगे वो कौन है? वो आप खुद हैं। हर समस्या का समाधान बना है, हर समस्या का समाधान बना है। इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। समस्या लेके बैठ जाओगे तो आपको समाधान नहीं मिलेगा, और समस्या का समाधान ढूंढ लोगे तो सफल बन जाओगे। और समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं कि मेरे कर्ज हो गया, मैं क्या करूं, क्या मर जाऊं? तो वो मरने के उपाय बताएगा। वो कहेगा फांसी खा के मरूं या कूद के मरूं। वो इस तरह की समस्या के सोचने पे बहाने बताएगा। और समाधान सोचोगे तो वो कहेगा कि जो जो पैसे मांगते हैं उसके पास जाओ, हाथ जोड़ के विनम्र भाव से कहो कि मैं आपके पैसे चुकाना चाहता हूं, मुझे समय दीजिए। यानी कि इसका अर्थ होता है कि समाधान के बारे में सोचने पे रास्ते मिलते हैं। जो समाधान सोचेगा उसको रास्ते मिलेंगे, नहीं सोचेगा उसको नहीं मिलेंगे। हर समस्या और परिस्थिति को ऐसे जकड़ लो, उस समय आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर परिस्थिति पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। हर परिस्थिति पर आपकी अगर पकड़ मजबूत हुई ना, तो आपका बुरा चाहने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये एक फोटो दिखाता हूं। बाज है, सांप को पकड़ के बैठा है। ये कितना भी बड़ा जहरीला क्यों ना हो, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि इसकी पकड़ मजबूत है। आपके पास इस पकड़ मजबूत है तो इसको जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़। आपको जो आरसीएम कर रहे हो, आरसीएम अभियान में हो, इसका विरोध करने वाले वो कुछ नहीं बिगाड़। आप अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, आप अपने बिजनेस को ग्रोथ पे लाएं, कुछ नहीं हो पाएगा। और दोस्त, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि आप जब काम करो तो दुनिया ये कहे, जब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो चाहे सम्मान हो। ठान लो, आज अपने आप में मानो तो सम्मान होगा, सम्मान जब जाके होगे। और ये तब होगा जब आप लोग बाहें फेंके, जितना बड़ा सपना जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। और दोस्त, जितना बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो जितना बड़ा दर्द होगा उतना बड़ा सफलता का आपको खुशियां भी होने वाली है। तो जीवन में अगर बड़ा करना चाहते हो
तो लाइफ में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना शुरू ना हो जाए। जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो। पैसिव इनकम भी मैं बात कर रहे थे, पैसिव इनकम। आप मार्केट में जाए या ना जाए, फील्ड में जाए या नहीं जाए, आपकी टीम इतनी बड़ी हो जाए, आज वत्स सर की है, कोठारी सर की है, बीसी सर की है, आज वो कहीं जाए या ना जाए। फ्रेंड्स, मेरे अभी 2 महीने से मैं कहीं बाहर जा नहीं पाया किसी कारण वजह। मेरा बिजनेस ग्रोथ हुआ है। क्यों? क्योंकि इतने भागे, अब सोते सोते भी पैसा आता है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। काम करो, एक बार इनकम बार बार आती रहे, बढ़ती हुई आती रहे, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। आप रहो या ना रहो तो भी इनकम आती रहे। ये है इस अभियान का एक गजब यूनिक फॉर्मूला, जिसके कारण बड़े काम हो सकते हैं। मैं एक वीडियो चाहूँ, इस वीडियो पे आप अगर आवाज ये बढ़ना है। हाँ, आपको लाइफ में चेंज लाना है, पर आवाज आ रही कैसे? मैम? ऐसे ही सर बैठ जाओगे वीडियो तो नहीं कैसे दिखाई होगा? दे रही। आवाज आ रही अगर है? आपको जिंदगी आवाज आ रही है, वीडियो दिखा शो नहीं हो रही है। हाँ? आवाज आ रही है, वीडियो शो नहीं हो रही है। अच्छा, ओके।